महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक अग्रवाल परिवार था जो कि पूरे 600 करोड़ के मालिक थे। 600 करोड़ के मालिक के साथ साथ उनकी एक कंपनी भी थी जो इसका नाम है सक्सेस कंपनी, जो कि भाई महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। और साथ ही साथ उनका एक लड़का भी था, केतन अग्रवाल। केतन अपनी अमेरिका की पढ़ाई को पूरी कर इंडिया वापस आया था। उनके परिवार को लगा कि हमारे लड़के की अब शादी की उम्र हो चुकी है, तो केतन के परिवार ने अपने 30 साल की दोस्त के घर पर एक रिश्ता भेजा जिसका नाम था सिया। सिया अपने केतन के घर पर आई और केतन से बहुत प्रेम और स्वभाव से बातचीत करी। सिया ने यह बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीधी सादी लड़की हूँ, लेकिन सिया का एक ऐसा रूप देखा कि भाई जिसको आप देखकर शॉक्ड हो जाओगे। सिया ने केतन को एक बहुत ही ऊंचाई से गिराकर मार दिया। थैंक यू। पसंद है तुम्हें मालूम है, तुमने बताया था एक दफे। तेरा शर्माना मेरी जानना कभी रख लूं छुपा के तेरी सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से, उसके बाल की विग। अभी यार आप सोच रहे होंगे कि भाई यार ये बाल की विग का क्या मतलब है, इससे क्या दिक्कत है इसकी। तो भाई दिक्कत इसका कोई भी नहीं था। दिक्कत तो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि एक लड़की ने एक लड़के को मार दिया दूसरे लड़के के लिए। उस लड़की को, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उस लड़की को सीधे से मना क्यों नहीं करती है, वो लड़के को बेरहमी से क्यों मार दिया गया। भाई आज के ज़माने में आजकल कोई किसी का सोचता भी नहीं है, ना ही कोई सोचेगा भी, क्योंकि उस लड़के ने एक चेतन लड़के के साथ मिलकर उस लड़के को मार दिया गया। देखो सिंपल सी बात ये थी, आज उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है भाई, ये आप खुद इस वीडियो में देखिए। पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं। तो मेरा तो वीडियो में दिखाया गया है कि उसके कैसे उसके माँ बाप किस तरीके से रोकर बोल रहे थे कि हमने उसके ऊपर कोई जबरदस्ती भी नहीं करी थी और कुछ भी नहीं, किस तरीके से भाई उस लड़की ने उस बेरहम लड़के को मार दिया और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार को भी वो लड़का दुख से छोड़ के चला गया। गाइस यार आप सभी को एक बात बता दूं मैं, जो उसके माँ बाप पे जो कहानी बीत रही है ना भाई, वो कोई भी नहीं बता सकता। गाइस यार मैं पहली बात मैं आपको बता दूं कि केतन तो सिर्फ और सिर्फ साधारण एक भोला भाला लड़का था, लेकिन उसको क्या पता था कि एक ऐसा धोखा भी हो जाएगा उसके साथ। आप सभी लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया होगा, टिप्पणी भी की होगी, बहुत सारे लोगों ने करा है। लेकिन चेतन ने लोहागढ़ के किले पर एक सिक्योरिटी गार्ड को ये भी कहा कि हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, जो कि पूरी इतनी कड़ाके की गर्मी में हुडी पहनकर, एक लोअर पहनकर कड़ाके की गर्मी में वो जा रहा था एक्सरसाइज करने के लिए। और भाई वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड ने भी उसको बोल दिया कि तुम जा सकते हो, तो उसने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, बस उसने बोला कि मैं उसने कुछ कहा भी नहीं और उसने बस सिक्योरिटी गार्ड से ही बोला कि मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर। और ऊपर से एक बहुत तगड़ी आवाज है केतन की गिरने की, तभी से वहां से वो दोनों फरार हो चुके थे। अभी गाइस यार आपको एक और क्लिप बताता हूँ जिसमें भाई उन्होंने क्या कहा। ये क्लिप देखो आप, ये क्लिप देखो जिसने एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कैसे वो गए हैं। पहना था पूरा ऐसे हेडफोन था कान में उसका, तो इसलिए आवाज़ नहीं सुना है।
जी। आपको क्या स्पीड से गया था? हाँ, वो हमको ये बोला है कि हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं सर ऊपर। हाँ, एक्सरसाइज करके हम तुरंत नीचे आएंगे सर। बिना मुझे फिर छोड़ दिया वो। हाँ, तो वो हम रिटर्न में टिकट लेंगे करके बोला था हमको। वापस आते हुए हाँ, वापस से हम आपका टिकट लेंगे, हम अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्या वापस आते हुए वो रुका नहीं? रुका, जी नहीं रुका नहीं, सीधा चले गया सर नीचे। सीधा चला गया। और जो लड़की जो यहाँ से आ रही थी वापस, क्या उससे कुछ बात हुई? जी उससे बात नहीं सर, उसको ऑनलाइन किया। जब सिया ने उस केतन को गिराया तभी के सिया ने घबराते हुए अपने घर वालों के पास फोन लगा दिया झूठ मूठ के, और वहीं पर उनके घर वाले के ऊपर पहाड़ गिर गया था कि हमारा लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप एक और ये क्लिप देखो जिसमें पुणे के एक CSP ने ये वीडियो बताई। अब ये क्लिप देखो एक बार। लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन AD दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है, और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। वो लोहागढ़ की ट्रैकिंग पर जाने वाले थे तो उन्होंने सिया ने अपने घर वालों को भी बोल दिया था कि हम जाने वाले हैं ट्रैकिंग पर, लेकिन फिर सिया ने मना कर दिया कि हम अगर फंक्शन में जा रहे हैं तो हम आराम करेंगे। लेकिन बेचारे केतन को कौन बताए कि वहां पर बस सिर्फ और सिर्फ सिया की ये प्लानिंग थी। सिया ने कैसे भी कर उसको भेजवा फुसला कर वहां लोहागढ़ के किले पर गया है और वहीं से उसको धक्का देकर उसको मार दिया गया। आप एक और ये क्लिप देखो जिसमें उसकी मम्मी ने बताया था। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था, उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। घटना अभी भारत में फिर से आ चुकी है और ऐसी बहुत सारी घटना इसके बाद भी थी जिन्होंने लड़कियों ने धोखा दिया था। गाइस, जब से केतन का रिश्ता तय हुआ था ना, तो उनके केतन की जब केतन ने ना, तो आपको एक बात बताता हूँ, केतन ने लव मैरिज भी नहीं करी थी, उसने अरेंज मैरिज करी थी अपने घर वालों के हिसाब से। तो आप खुद सोच कर देखो कि केतन सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज में भी मारा गया। अगर लव मैरिज करता तो मैं भी मानता कि चलो ठीक है, उसने अपने घर वालों के कहने पर नहीं करा तो वो मारा गया, लेकिन उसने अरेंज मैरिज भी की थी, लेकिन इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं था, बेचारा वो वैसे ही मारा गया। जब केतन के घर वालों ने उसका रिश्ता तय करा था तो केतन ने
सिर्फ और सिर्फ अपने मंगेतर को नहीं चुना था, एक आस्तीन के साहब को चुना था जो कभी भी उसको डस सकती थी। भाई उसने वो काम कर ही दिया उसके बर्थडे के लिए। और फिर उसने स्टोरी पे भी लिखा कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मेरा पहला जन्मदिन था, सगाई भी हो चुकी थी, सारे काम हो चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद उसने सगाई के बाद ही उसने अपने पहले जन्मदिन पर उसको मार दिया था। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? एक और ये बात आ रही है किसके कारण मारा था? एक बाल की नकली विग के कारण। अब भाई आप सभी लोग सोचोगे बाल की नकली विग के कारण हजारों लोग और भाई इस दुख से गुजर रहे हैं कि उनके पास बाल के लिए मार दिया गया है। भारत में भी भाई बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो विग के घूम रहे हैं। अब क्या आप राह चलते किसी को भी ऐसे मार दोगे क्या? ऐसा कभी होता ही नहीं है दुनिया में कि बाल के विग के कारण उसको मार दिया गया। अब ये भी कोई पॉइंट है कि बाल के विग के कारण भाई उसको मार दिया गया? अभी मैं भी इसके लिए भाई कुछ ना कुछ अलग ही बात है जो अभी तक कानून और पुणे पुलिस इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, फुल्ली रिसर्च कर रही है कि क्यों मारा गया, क्यों कुछ करा गया। तो अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। मुझे खुद को मालूम नहीं कि भाई ये क्यों कर रहा है, लेकिन भाई मैं आप सभी लोगों से एक बात कह दूँ कि कभी आप सभी लोग अगर शादी करते हो तो अपने माँ बाप के अलावा किसी की अपने माँ बाप की पसंद से करना। हाँ मैं मानता हूँ कि भाई लेकिन उसने अभी आपको एक बात बताता हूँ, अगर हमारी मैरिज हो जाती है तो भाई चेतन और मैं बिछड़ जाएंगे, इसीलिए उन दोनों ने प्लान कर केतन को मारवा दिया। अब भाई भारत में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं भाई जिन्होंने ऐसा काम किया है। आप तो खुद जानते होंगे कि भाई कितने लड़कियां ने ऐसा काम कर दिया है। बेचारे किसी को ड्रम में भर दिया तो किसी को क्या कर रहे, कोई किसी को पहाड़ से गिरा रहा है। ये पहाड़ी घटना आज की है। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग और भी कहते हैं कि नारियों का सम्मान करें। हाँ, अब ऐसी लड़कियों को कौन सम्मान करेगा? ऐसी लड़कियों से तो अब खुद डर रहे हैं भाई। जो कॉमेडियन वाले वो भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अपनी घर वाले से लड़के डर रहे हैं कि भाई वो कहीं पर भी जा रही है तो उसके सामने अगर थोड़ा सा छुरा क्या लेकर आ रही है, वो खुद डर जा रहे हैं कि भाई ये क्या कर रही है हमारे साथ। भाई आप सभी लोगों के बात बताऊँ, भारत के बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्ञान फैली लोग फिर ये बोलते हैं कि लड़कियों का सम्मान करा करो। ऐसे लड़कियों का कौन सम्मान करेगा? आप खुद बताओ, ऐसे लड़कियों को कौन सम्मान करेगा? मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। भगवान हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने भारत का नाम भी रोशन किया है। मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गिनी चुनी इन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक मातम फैला रखा है भारत में। जो लड़कियां अपनी भारत को ऊपर पहुंचाने के लिए पता नहीं कितने मेहनत करती है, वही लड़कियां अपने भारत को नीचे ले जाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही है। कभी किसी अपने पति को मार दे रहे, तो अब इसे पति को अपनी पत्नी से भरोसा उड़ गया, वरना साथ होते हैं ना। अभी बहुत सारे आपको फिल्मी स्टाइल में बताया और बहुत सारे बोलते हैं कि किसी का साथ है तो वो अपनी पति पत्नी है। आप कहाँ से भाई ये इनका विश्वास करेंगे, कहाँ से भाई ये इनको रखेंगे? बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गाइस कभी तो इनका सम्मान करो भाई। मैंने कभी मना नहीं करा, सबका सम्मान करो, लेकिन ऐसी लड़कियों का सम्मान मत करो जो आपके खुद के लिए ही भाई अगेंस्ट खड़ी हो जाए। इनके लिए ऐसा सम्मान बिल्कुल नहीं है। इनको तो भाई है ना भाई मतलब बोलने में ही भाई शर्म आती है कि भाई इनको क्या ही बोले। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटा भले हाथी के मुंह में जाओ। हैं, आज की दुनिया बस यही बोल रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटा भले हाथी के मुंह में जाओ। ये आज की जनरेशन है भाई। अगर कहीं ना कहीं अगर एक इंसान अगर जाता है रोड पे और गलती से अगर वो उसके साथ कुछ ना कुछ गलती हो जाती है तो लड़की को अगर शायद से अगर आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई लड़का लड़की जा रहे हैं रोड पे तो गलती लड़की की भी नहीं है, गलती लड़की की है, तो भी समाज वाले क्या करेंगे कि लड़के को ठुकराएंगे, क्योंकि लड़कियों का सम्मान करते हैं। अगर खुद लड़की, ऐसे लड़कियों को कौन सम्मान करेगा? आप ये खुद बताओ। ऐसी लड़कियां अगर अपने भारत में रहेगी तो भाई मैं लिख के कह रहा हूँ कि अपने हर भारत का हर एक लड़का इन जैसी लड़कियों के सामने मर जाएगा। और वो लड़कियां उसको नहीं मारेंगी, वो खुद आत्महत्या कर लेगा, वो खुद मर जाएगा। आज ऐसे लड़कियां हो रखी है। अभी ये सिस्टम जो अभी चल रहा है अपने भारत का, उन सिस्टम में भाई कुछ भी नहीं होगा भाई। पहले एक और ये 360 वाली 340 या फिर 360 वाली बिरयानी का एक ये झोल आया था
कि 360 या फिर 340 वाली बिरयानी का आया था, उसने उसका फ़ायदा उठाया। तो इसमें भाई साहब बहुत सारे लोगों ने बोला कि लड़कियों का इज्जत करा करो, तो इसने उसमें सही था भाई, लेकिन लड़कों भी ऐसे ही हैं भाई। अभी इज्जत किसकी करे? 360 वाली बिरयानी में भी भाई एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसा करता है, फिर उसके बाद अभी एक और ये केस आया जिसमें लड़की ने लड़के के साथ करा। तो भाई विश्वास किस पे करे? लड़के पे करे या फिर लड़की पे करे? किस पे करे विश्वास? अभी यही बात चल रही है भाई आज की इसमें यार। अब क्या क्या करे इसमें, आप खुद बताओ भाई। उस लड़की की क्या गलती थी भाई? उस लड़की की मैं बता रहा हूँ भाई 0.00 गलती थी भाई। उस लड़की कुछ भी गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं। और हाँ, आप सभी लोग और सोच रहे होंगे कि भाई लड़कों के लिए कानून है। नहीं, मेरे बात सुनो। आप सभी लोग और सोच रहे होंगे कि लड़कियों के लिए कानून है। ना मुन्ना ना, आप सभी लोगों ने भाई बहुत गलत सोचा है। लड़कियों के लिए कानून नहीं है, यहाँ पे लड़कों के लिए भी कानून है। जब चेतन और सिया ने ये कांड किया तब भाई पुलिस वालों ने इसको पकड़ा और जो धुलाई करी ना भाई इनकी, भाई मैं कहता हूँ कि धोबी घाट भी फेल हो गया इनके सामने। इतना बुरा मारा भाई इनको, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ना भाई वो बहुत बुरा काम किया है। बेचारे बेमौत एक लड़का मारा गया और जो अपना बाप भी बोल रहा था कि मेरा एक कंधे का सहारा बनेगा, मेरी अर्थी में मेरा कंधा देगा, और आज वो खुद चला गया। एक लौता वारिस चला गया उसका। भाई सोच कर देखो भाई, एक खुद का लड़का चला गया तो उस माँ बाप पे क्या बीती होती। यही होती है भाई आज की लड़कियाँ, यही होते है आज का समाज। भाई मैं जो भी बोल रहा हूँ ये पूरी लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। भारत में या फिर दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं इनके बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं इन गिनी चुनी लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने पति को पति नहीं समझती। इन गिनी चुनी लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। और हाँ, ये बोलते हैं ना कि लड़के की भाई मैंने बोल रहा हूँ, लड़के भी आजकल कोई भरे नहीं है। मैं पूरी लड़कियों में अभी पहले बोल देना मैंने कि पूरी दुनिया की लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गिने चुने लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो ऐसे काम करते हैं। और फिर पूरे भारत के जितने भी लड़के हैं मैं उनके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी खुद लड़का हूँ, मैं उनके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। इन गिने चुने लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इनका साथ देकर निर्दोष लड़कों को मारते हैं। ये लड़कियां और ये लड़के इन दोनों का साथ देकर भाई इन लड़कों को मारते हैं। बलि के बकरे बनाइए ना, तो इनकी कोई गलती, कुछ भी गलती नहीं, और फिर कानून इनको पकड़ती है। तो भाई मेरा बस कहना यही था कि कुछ भी करो लेकिन भाई सोच समझ कर अपने लाइफ पार्टनर चुनना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में कोई साथ रहे ना रहे लेकिन तुम्हारा लाइफ पार्टनर जरूर साथ रहता है। ये बात फिल्मों की है लेकिन भाई मैं रियलिस्टिक में भी भाई ये बात होती है, ठीक है। तो बस आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को भाई ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।